वो जैसे ही केव में जाता है वो देखता है कि हर तरफ बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उसे जाफर ने वार्न किया था। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कि वहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज को सिवाय लैम्प के हाथ नहीं लगाना। अगर तुमने हाथ लगाया तो केव के पेरेंट्स को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। अलादीन अपने काम से काम रखता है, लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है उसे नजर आता है कि एक कालीन बहुत बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। वो उस कालीन का हेल्प करता है और वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वो तो बच जाता है, लेकिन अबू के ऊपर एक रूबी गिरता है जिसे वो पकड़ लेता है। तभी अलादीन उस मैजिकल लैम्प को उठा लेता है, लेकिन क्योंकि अबू ने वहाँ पे एक पर्ल को हाथ लगाया था, इस वजह से केव के मैजिकल पीरियड्स को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों बचकर एग्जिट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ जाफर उन दोनों का वेट कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही उन्हें देखता है तो ये देखे बगैर कि उनका थैंक यू करता और उन्हें बाहर निकालता। वो उससे कहता है कि पहले मुझे मैजिकल लैम्प दो। अब क्योंकि अलादीन मुश्किल में था तो वो जल्दी से उसे मैजिकल लैम्प निकाल के दे देता है। जाफर जैसे ही उस लैम्प को पकड़ता है तो वो उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जाफर पर हमला कर देता है। लेकिन जाफर उसे भी केव में गिरा देता है और ये दोनों केव में बंद हो जाते हैं। यहाँ जाफर जब मैजिकल लैम्प ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता और वो चिल्लाता है। अब अलादीन और अबू केव में फंस जाते हैं, लेकिन अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने उससे मैजिकल लैम्प ले लिया था। ये सुनने के बाद वो अलादीन को लैम्प दिखाता है। अलादीन उस लैम्प को रब करता है और तभी उसमें से एक बहुत बड़ा जिनी निकलता है जो कि बहुत सालों से लैम्प में कैद था। वो अलादीन को बताता है कि अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो आई विश के बाद अपनी विश बोलो, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जिस पर अलादीन उससे कहता है कि मेरी विश यही है, तुम मुझे इस केव से बाहर निकाल दो। जिनी फौरन अपने मैजिक की हेल्प से उन दोनों के केव से बाहर निकाल देता है। अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो अलादीन जिनी से पूछता है कि जिनी तुम्हारी विश क्या है। वो कहता है कि मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। अब अलादीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरी 3 विश हैं और लास्ट विश में मैं यही विश करूंगा कि तुम इंसान बन जाओ। जिनी कहता है एक्सक्यूज मी, आपके पास 3 विश नहीं है, आपके पास 2 विश है। अलादीन कहता है कि नहीं, फर्स्ट विश मैंने लैम्प को रब नहीं किया था तो वो तो काउंट ही नहीं हुई। जिनी कहता है ठीक है ओके, फिर मुझे अपनी पहली विश बताओ। अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम मुझे प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस का प्रपोजल लेके जा सकूं। जिनी ऐसा ही करता है, वो उसको प्रिंस बना देता है, अबू को हाथी बना देता है और ये सब लोग बहुत सारी म्यूजिशियन और डांसर के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। अब ये सब जब पैलेस में पहुंचते हैं तो सुल्तान उनका अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन क्योंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था तो उसे पता नहीं था कि उसे क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जिनी के जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता, लेकिन अलादीन कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज हो जाती है। मगर सुल्तान अलादीन से कहता है कि आप रात की पार्टी पे आए। मगर सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है ताकि वो फिर से प्रिंसेस से बात कर सके। अब रात की पार्टी पे जब अलादीन जाता है तो जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिनी आकर अलादीन को बचा लेता है और फिर वो अलादीन से कहता है कि तुम जाकर प्रिंसेस को इम्प्रेस करो। जिस पर अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। जिनी उससे कहता है कि तुम उसके रूम में जाकर उससे कुछ बातें करो। अब जिनी और डालिया दोनों बाहर चले जाते हैं ताकि अलादीन और प्रिंसेस डिस्टर्ब ना हो। यहाँ प्रिंसेस को अलादीन पे थोड़ा सा शक होता है, लेकिन इस सब में जिनी अलादीन की हेल्प करता है। इसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कालीन पे बिठाकर सैर पे लेकर जाता है। तभी प्रिंसेस को शक होता है कि शायद वो अलादीन से पहले कभी मिली हुई है, मगर अलादीन दोबारा से झूठ का सहारा लेता है और उससे कहता है कि हाँ तुम मुझे मिली थी, मैं वही लड़का हूँ, लेकिन गरीब बनकर मैं इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ के लोगों की असल हालत पता चल जाए। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और जब वापस आते हैं तो लागू जो कि जाफर का पैरट था वो उन दोनों को देख लेता है। अब नेक्स्ट डे अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे विंडो से समुद्र में फेंकने की तैयारी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जाफर को पता चल चुका था कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन है और वो ये टेस्ट करना चाहता था कि अगर उसके पास मैजिकल लैम्प होगा तो वो बच जाएगा और अगर उसके पास ना हुआ तो वो मर जाएगा। अब वो जैसे ही अलादीन को समुद्र में फेंकता है, यहाँ अबू कालीन और लैम्प लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो लैम्प को जल्दी से समुद्र में फेंकता है, लेकिन अलादीन बेहोश हो जाता है। क्या अलादीन लैम्प को रब कर पाएगा, जानेंगे पार्ट 3 में।